नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। आज की ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही स्पेशल और यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। यह हरियाणा करंट अफेयर 2026 का पहला पार्ट है। इसके बाद महीने के एंड में इसका दूसरा पार्ट भी हम लेकर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी 2026 हरियाणा करंट अफेयर का पार्ट 1। हमारा पहला प्रश्न है, हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग के पहले सत्र की नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, देवांग। हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग का आयोजन राज्य में कबड्डी को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से किया गया। सबसे महंगे खिलाड़ी में शामिल हैं, पहले हैं रोहतक के देवांग, 19 लाख रुपए में खरीदे गए, जो कि इस सत्र के सबसे उच्च मूल्य वाले खिलाड़ी बने। उसके बाद है सोनीपत के अयान, 18.4 लाख रुपए में खरीदे गए, जो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। HKCL ने स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का अवसर प्रदान किया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने बाढ़ मुक्त हरियाणा और एनीमिया मुक्त हरियाणा का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। हरियाणा सरकार ने राज्य के समग्र विकास और जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं। राज्य ने बाढ़ मुक्त हरियाणा बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही एनीमिया मुक्त हरियाणा का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इन दोनों लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक हासिल करने का संकल्प लिया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। RBI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के गांवों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने लोग बेरोजगार हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 31 लोग। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में हरियाणा की बेरोजगारी दर से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 31 लोग बेरोजगार हैं। वहीं हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 40 लोग बेरोजगार पाए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, INS अरावली को कहाँ कमीशन किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। INS अरावली भारतीय नौसेना का एक नया शोर बेस है। यह हरियाणा में स्थित भारतीय नौसेना का पहला बेस है। बेस का नाम अरावली पर्वतमाला के सम्मान में रखा गया है। INS अरावली का उद्देश्य मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को मजबूत करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा पुलिस द्वारा चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वांछित अपराधियों को पकड़ना। ऑपरेशन ट्रैकडाउन हरियाणा पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से चलाया गया एक बड़ा अभियान था। ऑपरेशन ट्रैकडाउन का मुख्य लक्ष्य पुलिस व न्याय व्यवस्था के लिए वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करना था। यह ऑपरेशन 5 नवंबर 2025 से 20 नवंबर 2025 तक 15 दिनों तक संचालित हुआ। ऑपरेशन के तहत नकली, चोरी, हत्या तथा आपराधिक गिरोहों के सदस्यों पर विशेष कार्रवाई की गई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा की किस बेटी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ज्योति को। हरियाणा की बेटी ज्योति सिरसा जिला से को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ज्योति एक पैरा एथलीट हैं और उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। वे शॉटपुट, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो जैसी एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भाग लेती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, IIT दिल्ली द्वारा आयोजित बूट कैंप में
स्मार्ट गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम के लिए दूसरा स्थान किस जिले की छात्रा ने प्राप्त किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फरीदाबाद। आईआईटी दिल्ली द्वारा आयोजित बूट कैंप में फरीदाबाद हरियाणा की छात्रा हिमान्या शर्मा ने अपने स्मार्ट गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए दूसरा स्थान प्राप्त कर हरियाणा का नाम रोशन किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हांसी की किन दो लेखिका बहनों का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर संजीव कुमारी और शिखा कुमारी। हांसी हरियाणा की दो लेखिका बहनें डॉक्टर संजीव कुमारी और शिखा कुमारी चर्चा में रही। उनकी पुस्तक देवमाली आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सरोकार को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। पुस्तक में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों का विश्लेषण किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नए साल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने किस विशेष दस्ते को तैनात करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, लेडी पुलिस स्क्वाड। चंडीगढ़ पुलिस ने नए साल के अवसर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाया। इसके तहत लेडी पुलिस स्क्वाड को तैनात करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय न्यू ईयर 2026 से पहले दिसंबर 2025 में लिया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं से छेड़छाड़, उत्पीड़न और असुरक्षा की घटनाओं को रोकना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कर्मचारियों के तनाव को कम करने के लिए हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग ने कौन सी नई पहल शुरू की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, योग ब्रेक। हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग द्वारा कर्मचारियों के तनाव को कम करने हेतु नई पहल शुरू की गई है। इस पहल का नाम योग ब्रेक है। लंच ब्रेक के दौरान कर्मचारियों को योग अभ्यास कराया जाता है। इसका उद्देश्य मानसिक तनाव कम करना, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना, कार्य क्षमता को बढ़ाना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के किस संस्थान ने मेडिकल ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, एनआईटी कुरुक्षेत्र ने। हरियाणा के एनआईटी कुरुक्षेत्र ने एक उन्नत मेडिकल ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। यह ड्रोन आपातकालीन स्थितियों में मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ, प्राथमिक उपचार किट और मेडिकल उपकरण कम समय में पहुंचाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अजय सिंघल को। नया डीजीपी हैं अजय सिंघल। पदभार ग्रहण करने की तिथि है 1 जनवरी 2026 को। उन्होंने हरियाणा के डीजीपी के रूप में औपचारिक रूप से कार्यभार संभाला। अजय सिंघल 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने ओपी सिंह की जगह हरियाणा पुलिस का शीर्ष नेतृत्व संभाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर को आर्थिक राजधानी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम को। हरियाणा में गुरुग्राम को आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से महत्व देने के लिए विकसित किया जा रहा है। इसे राज्य की आर्थिक राजधानी कहा जा रहा है। गुरुग्राम को स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। शहर में सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं और कॉरपोरेट सेक्टर का बड़ा नेटवर्क है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, डॉक्टर सुधीर भूषण की हाल ही में जारी की गई नई पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, मिलियन डॉलर फॉर्मूलाज। डॉक्टर सुधीर भूषण की नई पुस्तक का नाम है मिलियन डॉलर फॉर्मूलाज। इस पुस्तक का विमोचन हरियाणा की राज्य मंत्री आरती सिंह राव द्वारा किया गया। यह पुस्तक व्यवसाय, निवेश और सफलता के सूत्रों पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है, हरियाणा के फोरेंसिक जांच को मजबूत करने के लिए नया डीएनए डिवीजन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम में। हरियाणा में फोरेंसिक जांच को मजबूत करने के लिए एक नया डीएनए डिवीजन स्थापित किया जा रहा है। इस डीएनए डिवीजन का स्थान है गुरुग्राम। इससे अपराध जांच में वैज्ञानिक तरीकों और सबूतों की सटीकता में सुधार होगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा अरावली संरक्षण के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। हरियाणा सरकार ने 2030 तक अरावली संरक्षण के लिए अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू किया है। अरावली को हरियाणा की हरी ढाल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य मरुस्थलीकरण, सूखा और भूमि क्षरण को रोकना है। सुप्रीम कोर्ट की नई परिभाषा के अनुसार अरावली के लगभग 90% क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, झांसी जिले का पहला उपायुक्त यानी डीसी कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, राहुल नरवाल। हरियाणा सरकार ने आईएएस अधिकारी डॉक्टर राहुल नरवाल को झांसी जिले का पहला डीसी नियुक्त किया है। वे 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इससे पहले विभिन्न विभागों तथा जिलों में प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस गांव को नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलोडा। हरियाणा सरकार ने पानीपत जिले के मतलोडा गांव को नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी की है। मतलोडा पहले एक ग्राम पंचायत क्षेत्र था। यह अधिसूचना शहरी स्थानीय निकाय विभाग यानी अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट द्वारा जारी की गई है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी से 31 जनवरी तक। वर्ष 2026 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। हरियाणा में यह अभियान 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा सरकार प्रत्येक जिले में क्या स्थापित करने जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर। हरियाणा सरकार ने प्रत्येक जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत हर जिले में स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना किस विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। हरियाणा में गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना चल रही है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और गुरु शिष्य परंपरा को प्रोत्साहित करना है। योजना को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी की नई अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर नीरज यादव को। संगठन है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA रेवाड़ी। नई अध्यक्ष हैं डॉक्टर नीरज यादव। पूर्व अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन रेवाड़ी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दीपक शर्मा थे। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। हरियाणा सरकार ने मांडोला गांव को किस तहसील से हटाकर महेंद्रगढ़ तहसील में शामिल किया है?
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सतनाली तहसील में। हरियाणा सरकार ने मांडोला गांव के प्रशासनिक बदलाव की अधिसूचना जारी की। पूर्व स्थिति की बात करें तो मांडोला गांव सतनाली तहसील में शामिल था। नई स्थिति है, अब मांडोला गांव महेंद्रगढ़ तहसील में शामिल कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा ने किस शहर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए आधुनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंबाला में। हरियाणा में इलेक्ट्रिक बसों के लिए आधुनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। इसका स्थान रहेगा अंबाला शहर, पुरानी कार्यशाला या वर्कशॉप में। विशेषता, इस स्टेशन में एक साथ 10 इलेक्ट्रिक बसें चार्ज हो सकेंगी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों का उपयोग बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कुरुक्षेत्र जिले का पहला सरकारी नर्सिंग कॉलेज किस गांव में तैयार किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, खेड़ी रामनगर गांव में। कुरुक्षेत्र जिले में पहला सरकारी नर्सिंग कॉलेज तैयार किया गया। इसका स्थान है खेड़ी रामनगर गांव, कुरुक्षेत्र। इसकी विशेषता है यह जिले का पहला सरकारी नर्सिंग कॉलेज है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, निपुण हरियाणा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षकों के लिए कब से शुरू होगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2026 से। कार्यक्रम का नाम है निपुण हरियाणा प्रशिक्षण, परियोजना हरियाणा मिशन, लाभार्थी प्राथमिक शिक्षक। इसकी तिथि रहेगी 3 जनवरी 2026 से। अवधि की बात करें तो 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। स्थान रहेगा जिला स्तर पर डाइट और बीआरसी केंद्रों पर आयोजित। डाइट की हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बीआरसी की फुल फॉर्म है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, नूंह मेवात जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाली पहली शिक्षिका कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सरोज जैन। शिक्षिका का नाम है सरोज जैन। विद्यालय है राजकीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसका स्थान है नगीना, जिला नूंह मेवात में। सेवा अवधि लगभग 18 वर्ष 6 महीने। विशेष उपलब्धि है नूंह जिले में संचालित सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाली पहली शिक्षिका हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की कितनी सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, 5। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन में करेक्शन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण की 5 सेवाओं को हरियाणा सेवा अधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को तेज और पारदर्शी सेवा प्रदान करना है। एसएमवीपीए की 5 सेवाएं हैं। सीएलयू चेंज ऑफ लैंड यूज अनुमति, पूर्ण दस्तावेज मिलने के 60 दिनों के भीतर अनुमति। सीएलयू अनुमति प्राप्त स्थलों की भवन योजनाओं की स्वीकृति 90 दिनों के भीतर मंजूरी। कब्जा प्रमाण पत्र ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी करना। अगर अपराध या अनियमितता नहीं है तो 60 दिनों और अगर है तो 90 दिनों में जारी करना। अगला है ईंट भट्ठे और चारकोल भट्टों के लाइसेंस 30 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करना। और अगला है अन्य दर्ज सेवाएं समय सीमा के साथ। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने चरखी दादरी के किस राजकीय महाविद्यालय का नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजकीय महाविद्यालय बोंदकला की। स्थान रहेगा चरखी दादरी, हरियाणा। पुराना नाम राजकीय महाविद्यालय बोंदकला और नया नाम अमर शहीद सूबेदार बनवारी लाल राजकीय महाविद्यालय। मंजूरी तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में नाम बदलने की स्वीकृति दी है।
चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा में AI मिशन केंद्र किन शहरों में स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, गुरुग्राम और पंचकुला में। हरियाणा सरकार ने AI मिशन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। केंद्र गुरुग्राम और पंचकुला में बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य है राज्य में AI और टेक्नोलॉजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किन क्षेत्रों को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कुंजपुरा करनाल, मतलोडा पानीपत और शहजादपुर अंबाला। हरियाणा सरकार ने 3 क्षेत्रों को नगर पालिका का दर्जा दिया है। ये क्षेत्र हैं कुंजपुरा करनाल का, मतलोडा पानीपत का और शहजादपुर अंबाला का। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय विकास और बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल की से नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अर्शिंदर सिंह चावला को। हरियाणा सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के नए DG की नियुक्ति की है। वरिष्ठ IPS अधिकारी अर्शिंदर सिंह चावला को डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। पहले ये हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन के निदेशक थे। ये अजय सिंघल जो वर्तमान में हरियाणा पुलिस के DGP हैं उनका स्थान लेंगे। हरियाणा पुलिस अकेडमी मधुबन के निदेशक वरिष्ठ IPS अधिकारी कला रामचंद्रन को बनाया गया। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रदेश का पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स आधुनिक चिकित्सा बसें किस शहर में शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, फरीदाबाद में। हरियाणा में पहला हॉस्पिटल ऑन व्हील्स आधुनिक चिकित्सा बसें शुरू किया गया। यह पहल फरीदाबाद में हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 2 अत्याधुनिक चिकित्सा बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बसों में उन्नत मेडिकल उपकरण और विशेष डॉक्टर उपलब्ध होंगे, जिससे सस्ती और तुरंत चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित होगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा में वर्क स्लिप कार्य रसीद घोटाले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, IAS पंकज अग्रवाल को। हरियाणा में सामने आए वर्क स्लिप घोटाले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष IAS पंकज अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। समिति का उद्देश्य घोटाले से जुड़े वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों की जांच करना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार किस परियोजना पर कार्य कर रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। परियोजना का नाम है हरियाणा अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। इसका उद्देश्य है अरावली पर्वत श्रृंखला का संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाना और मरुस्थलीकरण रोकना। लक्ष्य वर्ष है 2030 तक। फायदे, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दवाओं की सही कीमत जानने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग करने की सलाह दी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फार्मा सही दाम। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने लोगों को फार्मा सही दाम ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी। ऐप का उद्देश्य है दवाओं की सही कीमत जानना और अनावश्यक महंगे दाम से बचना। ऐप में रियल टाइम कीमतें और सरकारी मूल्य सूची प्रमाणीकरण उपलब्ध है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, बेस्ट पत्रकार ऑफ द ईयर हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा किसे चुना गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कर्मवीर को। पुरस्कार का नाम है बेस्ट पत्रकार ऑफ द ईयर। आयोजक है हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट।
पुरस्कार प्राप्त करता है जुलाना के पत्रकार कर्मवीर। उद्देश्य है पत्रकारिता में उत्कृष्टता और समाज के प्रति योगदान को सम्मानित करना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण हरियाणा के किस रूट पर किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जींद से सोनीपत। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण हरियाणा में किया जाएगा। यह ट्रेन जींद से सोनीपत रूट पर ट्रायल के लिए प्रस्तावित है। ईंधन दक्षता 1 किलोग्राम हाइड्रोजन 4.5 लीटर डीजल के बराबर माइलेज देगा। यह ट्रेन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा बनाई गई है। ट्रेन में लगभग 1200 हॉर्स पावर की क्षमता है और यह करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक चल सकती है। पर्यावरण लाभ, हाइड्रोजन ट्रेन जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली होगी। डीजल ट्रेनों की तुलना में प्रदूषण और ईंधन लागत दोनों कम होंगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में किन 2 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रमेश चथ और नीरजा कुलवंत कौर को। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 2 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। नियुक्त किए गए न्यायाधीशों के नाम हैं रमेश चथ और नीरजा कुलवंत कौर। इन नियुक्तियों की अधिसूचना 3 जनवरी 2026 को जारी की गई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा फ्लोरबॉल संघ का नया प्रदेशाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र फोगाट को। हरियाणा फ्लोरबॉल संघ का नया प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र फोगाट नियुक्त किया गया है। वे मुख्यमंत्री के ओएसडी और पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के किस गांव का दौरा किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पेटवाड़ का। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत हरियाणा के पैतृक गांव पेटवाड़ का दौरा किया। यह गांव नारनौंद हिसार में स्थित है। 10 जनवरी को नारनौंद में कोर्ट का शुभारंभ किया और उसके बाद उनके पैतृक गांव पेटवाड़ के ग्रामीणों का सम्मान समारोह में शामिल हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा में अच्छे कार्य करने वाले सरपंचों को सम्मानित करने के लिए दैनिक भास्कर ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पंचायत गौरव अवार्ड। दैनिक भास्कर ने हरियाणा में अच्छे कार्य करने वाले सरपंचों के लिए अभियान शुरू किया। अभियान का नाम है पंचायत गौरव अवार्ड। इस अवार्ड के तहत सरपंचों के नामांकन शुरू किए गए हैं। इसका उद्देश्य है सरपंचों के उत्कृष्ट कार्यों को पहचानना और सम्मानित करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिसार का नया बाल सुधार गृह किस गांव में बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बीड़ गांव में। हिसार में नया बाल सुधार गृह निर्माणाधीन है। परियोजना हिसार के बीड़ गांव में बन रही है। यह बाल सुधार गृह 150 बाल अपचारियों को रखने की क्षमता का होगा। प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग 27 करोड़ रुपए थी। संशोधित लागत बढ़कर लगभग 45 करोड़ रुपए हो गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 हरियाणा में किस माह आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2026 में। हरियाणा में एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 का आयोजन जनवरी 2026 में हुआ। यह गणना राज्य के प्रमुख वेटलैंड्स और पक्षी अभ्यारण्यों में हुआ। निर्धारित तिथियां व स्थान हैं: 6 जनवरी 2026 सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम में, 13 जनवरी 2026 बिरी कला वेटलैंड चरखी दादरी में, और तीसरा है 14 जनवरी 2026 कालवन वेटलैंड जींद में। इसके बाद है 16 जनवरी 2026 को भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है,
पर्वतारोही नरेंद्र किस पर्वत को फतेह करने वाले पहले हरियाणवी बने हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अन्नपूर्णा। हरियाणा के हिसार निवासी पर्वतारोही नरेंद्र ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा फहराया। वे अन्नपूर्णा पर्वत को फतेह करने वाले पहले हरियाणवी पर्वतारोही बने। पर्वतारोही नरेंद्र ने एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने केवल 5 दिनों में 2 बार माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई कर यह रिकॉर्ड बनाया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, बैटल ऑफ नारनौल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, कुलप्रीत यादव और मधुर रात्रा। बैटल ऑफ नारनौल नामक पुस्तक के लेखक कुलप्रीत यादव और मधुर रात्रा हैं। यह पुस्तक नारनौल के ऐतिहासिक युद्ध और उससे जुड़े घटनाक्रम पर आधारित है। पुस्तक का विषय हरियाणा के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रो कुश्ती लीग की नीलामी में भारत की सबसे महंगी महिला रेसलर कौन बनी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अंतिम पंघाल। प्रो कुश्ती लीग 2026 की नीलामी में भारत की सबसे महंगी महिला रेसलर बनी है अंतिम पंघाल। यह खिलाड़ी हिसार के भगाना गांव की अंतिम पंघाल हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश डोमिनेटर्स ने अपनी टीम में 52 लाख रुपए की बोली लगाकर शामिल किया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, चौथी हरियाणा सीनियर राज्य मुए थाई चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भिवानी की दुर्गा स्पोर्ट्स एकेडमी में। हरियाणा में चौथी सीनियर महिला व पुरुष राज्य मुए थाई चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। आयोजन दुर्गा स्पोर्ट्स एकेडमी भिवानी में हुआ। प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य स्तरीय मुए थाई खिलाड़ियों को बढ़ावा देना और उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के किस वैज्ञानिक को मधुमक्खी मल्टीपर्पज डिस्पेंसर के लिए डिजाइन पेटेंट मिला है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर ओपी चौधरी को। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक प्रोफेसर ओपी चौधरी को हाल ही में मधुमक्खी मल्टीपर्पज डिस्पेंसर के लिए डिजाइन पेटेंट मिला है। उन्हें यह पेटेंट भारत सरकार से डिजाइन पेटेंट संख्या 32089600 के तहत प्राप्त हुआ। यह आविष्कार मधुमक्खी पालन में सुविधा और दक्षता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा में स्वदेशी उत्सव एवं सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद के सेक्टर 12 HSVP ग्राउंड में। हरियाणा सरकार संबंधित विभाग ने स्वदेशी उत्सव और सरस आजीविका मेला आयोजित किया। इसका स्थान रहा फरीदाबाद के सेक्टर 12 HSVP ग्राउंड में। मेले का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्प और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल किसके नेतृत्व में लॉन्च किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, नायब सिंह सैनी के। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने AI आधारित हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल लॉन्च किया। अवसर गुरुग्राम में प्री बजट सत्र हरियाणा विजन 2047 रोड मैप के तहत आम नागरिक, विशेषज्ञ और स्टेक होल्डर सीधे राज्य के बजट निर्माण में सुझाव दे सकते हैं। सुझाव हरियाणवी, हिंदी और अंग्रेजी में सबमिट किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अंतर्राज्यीय अपराधों को नियंत्रित करने हेतु क्राइम कोऑर्डिनेशन बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसका यहाँ पर सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सोनीपत में। यह बैठक इंटरस्टेट क्राइम्स पर नियंत्रण के उद्देश्य से आयोजित की गई। बैठक का आयोजन हरियाणा के सोनीपत जिले में किया गया।
राय विश्राम गृह इस बैठक का स्थल रहा। विभिन्न राज्यों के पुलिस अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया। एडीजीपी ममता सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कुरुक्षेत्र में आयोजित पेंशनर्स महासम्मेलन में कितने राज्यों के संगठन भाग लेंगे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 20। आयोजन है पेंशनर्स महासम्मेलन, स्थान रहा कुरुक्षेत्र हरियाणा। भागीदारी 20 राज्यों के 25 पेंशनर संगठन। इसकी तिथि रही 22 से 23 फरवरी। उद्देश्य पेंशनर्स से जुड़ी मांगों, समस्याओं और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे। रोहतक जिले ने 100% निपुण दर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मार्च 2026 तक। यह लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसका उद्देश्य सभी बच्चों को निपुण यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी बनाना। रोहतक जिला प्रशासन ने 100% निपुण दर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसकी समय सीमा मार्च 2026 तक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, 12th स्टेट लेवल साइंस ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इमलोटा चरखी दादरी में। आयोजन है 12th स्टेट लेवल साइंस ओलंपियाड 2026, स्तर राज्य स्तरीय। स्थान रहेगा सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस इमलोटा में, जिला चरखी दादरी। इसका उद्देश्य है छात्रों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और नवाचार और प्रतिभा को प्रोत्साहन देना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बजट 2026-27 की तैयारी के लिए प्री बजट कॉन्स्टिलेशन किस स्थान पर आयोजित हुई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, गुरुग्राम विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में। बजट 2026-27 की तैयारी के लिए प्री बजट कॉन्स्टिलेशन आयोजित की गई। आयोजन स्थल रहा गुरुग्राम विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम। राज्य का उद्देश्य हरियाणा को अन्नदाता, रोजगारदाता और नवाचार का केंद्र बनाने का लक्ष्य। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नारनौंद हिसार में पहला सिविल जज किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पीयूष गक्खड़ को। नारनौंद में पहला सिविल जज यानी सीनियर डिवीजन नियुक्त किया गया। नियुक्ति हरियाणा न्यायिक सेवा के अधिकारी पीयूष गक्खड़ को मिली। पीयूष गक्खड़ नारनौंद उपमंडलीय न्यायालय में तैनात पहले न्यायिक अधिकारी हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, एस्लिप कॉन्क्लेव 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नेहरू पुस्तकालय में। कार्यक्रम का नाम है एस्लिप कॉन्क्लेव 2026। इसका स्थान रहा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नेहरू पुस्तकालय हिसार में। इसकी तारीख 8 से 9 जनवरी 2026। विषय रहा कोलैबोरेटिव इंटेलिजेंस बिल्डिंग स्मार्ट लाइब्रेरीज टुगेदर। प्रकार राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी। इसका उद्देश्य लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान क्षेत्र में सहयोगात्मक बुद्धिमत्ता और स्मार्ट लाइब्रेरी निर्माण पर विचार विमर्श करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पंचकुला में आयोजित ज्ञान सेतु और नीव पोर्टल लॉन्च कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नायब सिंह सैनी। कार्यक्रम का स्थान रहा पंचकुला हरियाणा। मुख्य घोषणाएं, ज्ञान सेतु, एमओयू एक्सचेंज, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और विभागों के बीच ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान, नीव पोर्टल लॉन्च, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कौशल विकास और युवाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के साथ सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत बनाता है। इनका उद्देश्य शिक्षा में सुधार, तकनीकी कौशल बढ़ाना और सरकारी सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरियाणा में 2026-27 से कितने सीएम श्री स्कूल खोले जाने की योजना है?
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी 250। हरियाणा सरकार 250 सीएम श्री स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। शुरुआत ये स्कूल शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हो सकते हैं। मान्यता और माध्यम की बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, निगरानी और प्रबंधन, मोबाइल ऐप के जरिए स्कूलों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, जिला और राज्य स्तर की समितियों द्वारा मासिक समीक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जींद में हाइड्रोजन प्लांट की भंडारण क्षमता कितनी है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए 3000 किलोग्राम। स्थान है यहाँ पर जींद, हरियाणा। हाइड्रोजन प्लांट देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट है। 3000 किलोग्राम भंडारण क्षमता है। 24 घंटे 11 केवी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। भारत में हरित ईंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, रोहतक में भारत माता की पहली प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन शिव मंदिर वैश्य कॉलेज रोड पर। स्थान और तारीख रहेंगी, प्राचीन शिव मंदिर वैश्य कॉलेज रोड, रोहतक, हरियाणा। कार्यक्रम 7 जनवरी 2026 को आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि और आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने प्रतिमा का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का आयोजन नीलकंठ समाज सेवा ट्रस्ट, जिसके प्रधान राजकमल सहगल हैं, उनके द्वारा किया गया। प्रतिमा का निर्माण और स्वरूप, भारत माता की यह प्रतिमा जयपुर में तैयार की गई। इसका स्वरूप अनोखा और आकर्षक बताया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 16 वर्षीय गीतांजलि जो सेंट जोसेफ स्कूल की छात्रा हैं ने कौन सा खिताब जीता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, फॉरएवर मिस टीन चंडीगढ़ 2025। गीतांजलि ने चंडीगढ़ में आयोजित ब्यूटी पेजेंट में फॉरएवर मिस टीन चंडीगढ़ 2025 का खिताब जीता है। इसी प्रतियोगिता में उन्हें फॉरएवर मिस टीन इंडिया 2025 का ताज भी पहनाया गया। वह भविष्य में म्यूजिक फील्ड में करियर बनाना चाहती हैं और आगे चलकर मिस इंडिया प्रतियोगिता में भाग लेने की इच्छा भी रखती हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में चरखी दादरी जिले के किस गांव को प्रथम सौर विलेज घोषित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गडली गांव को। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गडली गांव को हाल ही में प्रथम सौर विलेज के रूप में औपचारिक रूप से चुना गया है। इस गांव को यह सम्मान सौर पैनलों व अन्य सौर उपकरणों के बेहतर उपयोग, नियमित रखरखाव और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी के कारण मिला है। गडली गांव में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा को अपनाया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, HAU हिसार में एग्री टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की गई है। इस एग्री टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन 8 जनवरी 2025 को किया गया। उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा किया गया। एग्री टूरिज्म सेंटर का उद्देश्य कृषि को पर्यटन से जोड़ना, किसानों की आय बढ़ाना और कृषि आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर फ्रेंडली पार्क विकसित किए जा रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, करनाल में। हरियाणा के करनाल जिले में दिव्यांग विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए 3 अत्याधुनिक व्हीलचेयर फ्रेंडली पार्क विकसित किए जा रहे हैं। ये पार्क विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किए जा रहे हैं कि व्हीलचेयर उपयोग करने वाले बच्चे आसानी से घूम और खेल सकें। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
हरियाणा में कितने नए बागवानी विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी 14। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने घोषणा की कि प्रदेश के उत्कृष्ट केंद्रों पर 14 नए बागवानी विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों का उद्देश्य किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीक, प्रशिक्षण और शोध तक पहुंच प्रदान करना है। इन केंद्रों के माध्यम से प्रदेश में फल और फूलों की पैदावार, पौधों की गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, डेयरी टाइटन अवार्ड 2026 किसे दिया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर दलीप गोसाई को। ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर दलीप गोसाई को डेयरी टाइटन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें डेयरी उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर गोसाई ने डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और नवाचार के माध्यम से भारतीय डेयरी उद्योग को मजबूती प्रदान की है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान के तहत पुराने झंडों को नया स्वरूप देने की पहल किसके द्वारा की जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सांसद नवीन जिंदल के द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान के तहत हरियाणा और देश भर में पुराने तिरंगों को नया स्वरूप देने की पहल की जा रही है। इस अभियान की मुख्य पहलकर्ता हैं सांसद नवीन जिंदल। अभियान का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बढ़ाना और तिरंगे की सुरक्षा एवं मरम्मत के प्रति जागरूकता फैलाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा में नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए मानेसर गुरुग्राम में। हरियाणा में नेशनल IED डाटा मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन गुरुग्राम के मानेसर स्थित NSG ट्रेनिंग सेंटर में हुआ। यह सिस्टम IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस से जुड़ी जानकारी का केंद्रीकृत डाटा तैयार करेगा। यहाँ बम तकनीक, विस्फोटों की रोकथाम और सुरक्षा उपायों पर रिसर्च की जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा में राज्य का पहला सैटेलाइट शहर कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी खरखोदा सोनीपत में। हरियाणा में राज्य का पहला सैटेलाइट शहर जो है वो विकसित किया जाएगा। यह सैटेलाइट शहर सोनीपत जिले के खरखोदा में बनाया जाएगा। परियोजना लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े महानगरों पर जनसंख्या और ट्रैफिक पर दबाव कम करना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, यमुनानगर की SI मेनका को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से। हरियाणा के यमुनानगर जिले की महिला उप निरीक्षक मेनका को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक 2025 से सम्मानित किया गया। सम्मान का कारण 6 वर्षीय बच्ची से दुराचार एवं हत्या के जघन्य मामले की उत्कृष्ट जांच। मामले की तिथि, यह मामला सितंबर 2024 में थाना छछरौली में दर्ज हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, IIM रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार। IIM रोहतक के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा को हाल ही में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 46वें वर्ल्ड मैनेजमेंट कांग्रेस द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, वन रक्ष डिवाइस हाल ही में किस विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय।
वन रक्ष एक एआई और आईओटी आधारित डिवाइस है। इसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 2 युवा अन्वेषकों अंकित कुमार और सक्षम अग्रवाल ने विकसित किया है। यह डिवाइस जंगलों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। वन रक्ष पेड़ों की कटाई, जंगल की आग और भूस्खलन जैसी गतिविधियों की रियल टाइम सूचना देगा। डिवाइस का परीक्षण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल के जंगलों में किया जाएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा में सूर्य नमस्कार अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2026 तक। हरियाणा में 12 जनवरी से 12 फरवरी 2026 तक सूर्य नमस्कार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य सभी नागरिकों में स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना है। प्रत्येक जिले के 100% पंजीकरण का लक्ष्य दिया गया है। यह अभियान राज्य स्तर पर योग और सूर्य नमस्कार को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित किया गया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा का पहला इंडोर पशु मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र में। हरियाणा का पहला इंडोर पशु मेला कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया। यह मेला यूरोपीय देशों की शैली पर आधारित है। उद्घाटन में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे। मेला पशुपालन और कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बहादुरगढ़ एचएल सिटी में। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप का आयोजन हरियाणा के बहादुरगढ़ में किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन स्थल एचएल सिटी बहादुरगढ़ है। यह चैंपियनशिप 12वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप है। चैंपियनशिप 7 जनवरी से लेकर 27 जनवरी 2026 तक चलेगी। प्रतियोगिता का आयोजन बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में चौथा आलू एक्सपो किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, करनाल शामगढ़ में। आयोजन है चौथा आलू एक्सपो। आयोजक है हरियाणा बागवानी विभाग। स्थान रहेगा शामगढ़, करनाल। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र। आलू रत्न पुरस्कार कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने 16 किसानों को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला, तो शामगढ़ स्थित टिश्यू कल्चर लैब को सरकार की मान्यता मिली। इसका उद्देश्य आलू उत्पादन तकनीक और किसानों के नवाचार को प्रोत्साहित करना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, करनाल नगर निगम कचरा प्रबंधन के लिए 5R सिद्धांत में किन बातों पर जोर दे रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकिल पर। करनाल नगर निगम ने कचरा प्रबंधन में 5R सिद्धांत पर जोर दिया। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर और रिसाइकिल पर। यह पहल कचरा निपटान व स्वच्छता सुधारने के लिए की जा रही है। निगम ने कबाड़ व्यापारियों के साथ बैठक कर इस मॉडल को शहर व्यापी लागू करने की योजना पर चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 के लिए जेसीआई महिला विंग की चेयरपर्सन के रूप में सर्वसम्मति से किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, मीना कंबोज को। मीना कंबोज को जेसीआई महिला विंग की 2026 के लिए चेयरपर्सन सर्वसम्मति से बनाया गया है। यह निर्णय करनाल क्लब हरियाणा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लिया गया।
मीना कंबोज से पहले कंचन जसूजा वर्ष 2025 की महिला विंग चेयरपर्सन थी। जेसीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल वुमेन्स विंग, यानी जेसीआई की महिला शाखा या महिला विंग जो महिलाओं के नेतृत्व, विकास और समाज सेवा के लिए काम करती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक किसान आंदोलन 2020-21 अदम्य संघर्ष और स्वाभिमान की गौरव गाथा के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एडवोकेट उमेद सिंह। पुस्तक का नाम है किसान आंदोलन 2020-21 अदम्य संघर्ष और स्वाभिमान की गौरव गाथा। लेखक हैं एडवोकेट उमेद सिंह, पूर्व विधायक। विषय वस्तु 26 नवंबर 2020 12 से लेकर 12 दिसंबर 2021 तक चले किसान आंदोलन की घटनाओं का विस्तृत विवरण, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर क्षेत्रों के अनुभव, आंदोलन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में समाजवादी पार्टी की हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, राव बिजेंद्र सिंह को। हाल ही में राव बिजेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राव बिजेंद्र सिंह रेवाड़ी जिले की रानी की ड्योढ़ी के निवासी हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किस गांव में किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, उमरी में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के उमरी गांव में संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है ताकि संत रविदास की शिक्षाओं और योगदान को जन सामान्य तक पहुंचाया जा सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा में रजिस्टर्ड गौशालाओं को अब बिजली किस दर पर मिलेगी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से। हरियाणा में रजिस्टर्ड गौशालाओं को अब बिजली 2 रुपये प्रति यूनिट के दर पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे पहले यह 6 से 8 रुपये प्रति यूनिट थी और राज्य सरकार 2 रुपये से अधिक की राशि को सब्सिडी के रूप में दे देगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, ऑपरेशन जीवन ज्योति हरियाणा में किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अवैध हथियार और शराब के खिलाफ कार्रवाई के लिए। हरियाणा में ऑपरेशन जीवन ज्योति की शुरुआत फतेहाबाद जिले से की गई, जिसका उद्देश्य अवैध हथियार और शराब के खिलाफ कार्रवाई करना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन का राज्य स्तरीय शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में। विद्यार्थी विज्ञान मंथन के अंतर्गत राज्य स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। शिविर में कक्षा 6 से 11वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। वीवीएम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और अनुसंधान प्रवृत्ति को विकसित करना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, संस्कारम यूनिवर्सिटी पटोदा झज्जर में। सब जूनियर राष्ट्रीय सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का आयोजन संस्कारम यूनिवर्सिटी पटोदा में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के सब जूनियर खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में मंत्री कृष्ण कुमार पटोदा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का सिल्वर स्टार अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप कौशिक को। प्रदीप कौशिक को भारत
स्काउट्स एवं गाइड का प्रतिष्ठित सिल्वर स्टार अवार्ड प्रदान किया गया। प्रदीप कौशिक जीवी इंटरनेशनल स्कूल्स के चेयरमैन हैं। यह सम्मान छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह बालोदा जिला छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। यह अवार्ड उन्हें स्काउट गाइड आंदोलन के प्रति निरंतर समर्पण के लिए दिया गया। यह भारत स्काउट्स एंड गाइड की पहली राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी थी। राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी की बात करें तो भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर का रोवर एंड रेंजर यूथ लीडरशिप और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मोहित यादव चरखी दादरी हरियाणा गांव भागेश्वरी ने कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एआई आधारित एक्सीडेंट प्रूफ कार सॉफ्टवेयर। मोहित यादव हरियाणा के चरखी दादरी गांव भागेश्वरी के रहने वाले हैं। उन्होंने एआई आधारित एक्सीडेंट प्रूफ कार सॉफ्टवेयर विकसित किया है। यह सॉफ्टवेयर कार में इंस्टॉल होने के बाद वाहन को दुर्घटनाओं से बचाने में मदद करता है। मोहित यादव एमके ऐप क्रिएटिव्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं और सीईओ हैं। मोहित यादव को उनके नवाचार के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एआई पावर्ड स्मार्ट डॉग कॉलर विकसित किया है जो पालतू कुत्तों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी करता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राशि मनहास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। राशि मनहास कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की उद्यमी हैं। उन्होंने एआई पावर्ड स्मार्ट डॉग कॉलर विकसित किया है जिसका मुख्य उद्देश्य पालतू कुत्तों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की रियल टाइम निगरानी करना है। डॉग आई असिस्टेंट कैमरा कॉलर में कैमरा लगा है जो कुत्ते की गतिविधियों का लाइव व्यू मोबाइल पर भेजता है और खतरे की स्थिति में अलर्ट करता है। जीपीएस ट्रैकर कॉलर कुत्ते की लोकेशन और हर गतिविधि रिकॉर्ड करता है। क्यूआर कोड कॉलर पर क्यूआर आईडी होती है। यदि कुत्ता खो जाए कोई इसे स्कैन कर मालिक से सीधे संपर्क कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले सीजन में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नवनीत कौर हरियाणा शाहबाद से। महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले सीजन में हरियाणा के शाहबाद की खिलाड़ी नवनीत कौर को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। नवनीत कौर ने एसजी पाइपर्स टीम की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 5वीं कक्षा से द्रोणाचार्य अवॉर्डी कोच बलदेव सिंह के मार्गदर्शन में हॉकी खेलना शुरू किया। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले 2026 के लिए मेला प्रशासक किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सतबीर सिंह को। नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा। अधिकारी का नाम है सतबीर सिंह। वर्तमान पद अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद। आयोजन 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। स्थान रहेगा सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में। उद्देश्य है मेले की प्रशासनिक व्यवस्था, समन्वय और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा सरकार की बजट पूर्व परामर्श बैठक किस विषय पर केंद्रित थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर। हरियाणा सरकार ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर प्री बजट कॉन्सुलेशन मीटिंग का आयोजन गुरुग्राम में किया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की, जिसमें शिक्षाविदों और महिला प्रतिनिधियों से सीधा संवाद हुआ। सरकार का लक्ष्य विकसित भारत 2047 को साकार करने के लिए शिक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट को मजबूत करना है। शिक्षा क्षेत्र से प्राप्त 63 महत्वपूर्ण सुझावों के आधार पर 21,893 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया।
उच्च शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देने हेतु 20 करोड़ रुपए का हरियाणा स्टेट रिसर्च फंड स्थापित किया गया। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में एक राजकीय महाविद्यालय को मॉडल संस्कृति महाविद्यालय के रूप में विकसित करेगी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लघु उद्योग भारती चंडीगढ़ ने किसे मानद वास्तु सलाहकार नियुक्त किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, आदेश जोशी को। लघु उद्योग भारती चंडीगढ़ इकाई ने आदेश जोशी को मानद वास्तु सलाहकार नियुक्त किया है। निर्णय लघु उद्योग भारती चंडीगढ़ के अध्यक्ष अवी भसीन के नेतृत्व में लिया गया। आदेश जोशी के अनुभव से एमएसएमई व औद्योगिक सदस्यों को वास्तु योजना, डिजाइन और तकनीकी मार्गदर्शन मिलेगा। बात करें लघु उद्योग भारती की, तो यह एक राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक संगठन है जो भारत में एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज उद्योगों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, आईसी सिलफैब 2026 सम्मेलन किस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार द्वारा आईसी सिलफैब 2026 नामक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का पूरा नाम है सस्टेनेबल इनोवेशंस इन लाइफ साइंसेज, फूड, एनवायरनमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी 2026। इसका उद्देश्य है पर्यावरण, जीव विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी में सतत नवाचार को बढ़ावा देना। इसमें भारत और विदेशों के वैज्ञानिक, शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ और नीति निर्माता हिस्सा लेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, डीएचबीवीएन की पावर टैरिफ सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक इकाइयों को बिजली दरों में राहत देना। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने औद्योगिक इकाइयों के लिए पावर टैरिफ सब्सिडी योजना लागू की है। यह योजना हरियाणा सरकार की HEEP 2020 नीति के तहत उद्योगों को बिजली दरों में राहत देने के उद्देश्य से है। योजना विशेष रूप से C और D श्रेणी के ब्लॉकों में स्थित माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए है। पात्र इकाइयों को 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली सब्सिडी दी जाएगी। पात्रता D श्रेणी ब्लॉक 40 किलोवाट तक के लोड वाले उद्योग, C श्रेणी ब्लॉक 30 किलोवाट तक के लोड वाले उद्योग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन है जिसने मधुमक्खी पालन नीति अपनाई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने मधुमक्खी पालन नीति अपनाई। रामनगर कुरुक्षेत्र में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र स्थापित किया गया। नीति का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और हरियाणा को शहद उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना है। राज्य का शहद देश और विदेश में निर्यात होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने AWS आय सीमा को बढ़ाकर कितना किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 8 लाख रुपए। हरियाणा सरकार ने EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पात्रता आय सीमा में बड़ा बदलाव किया है। वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के मौजूदा मानदंडों के अनुरूप लिया गया। नई आय सीमा सिविल सेवाओं, सरकारी नौकरियों और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू होगी। इससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिनकी आय 6 लाख से ऊपर लेकिन 8 लाख तक है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हरियाणा सरकार ने किन शब्दों के आधिकारिक उपयोग पर रोक लगाई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हरिजन और गिरिजन पर। हरियाणा सरकार ने जनवरी 2026 में हरिजन और गिरिजन शब्दों के आधिकारिक उपयोग पर
पूरी तरह रोक लगा दी है। अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केवल शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि भारत के संविधान में इन शब्दों का कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्य सचिव ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को सख्त पालन के निर्देश दिए। उल्लंघन पर नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। सरकारी पत्राचार, प्रमाण पत्र या अन्य आधिकारिक मामलों में इन शब्दों का प्रयोग अब नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रोफेसर महासिंह पुनिया को किस सम्मान से नवाजा गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारत श्रीलंका हिंदी गौरव सम्मान से। प्रोफेसर महासिंह पुनिया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को भारत श्रीलंका हिंदी गौरव सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित द्वितीय भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन के दौरान दिया गया। पुरस्कार हिंदी संस्कृति और साहित्य में उनके योगदान के लिए मिला। प्रोफेसर पुनिया कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IIHS में हिंदी विभागाध्यक्ष हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने की। प्रोफेसर पुनिया को पूर्वोत्तर हिंदी अकादमी की ओर से विशिष्ट वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले की मंडी अटेली में स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में किस सुविधा की स्थापना की जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित मौसम सूचना केंद्र की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के मंडी अटेली स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में IITM पुणे द्वारा चयनित स्वचालित मौसम सूचना केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र हवा की गति, दिशा, तापमान, नमी और वायुदाब से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगा और दिल्ली व पुणे स्थित मुख्य नियंत्रण केंद्रों को भेजा जाएगा। IITM पुणे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। IITM की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटीरियोलॉजी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा के किस स्थान पर राहवीर योजना के नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नारनौल में। हाल ही में हरियाणा में राहवीर योजना के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नारनौल हरियाणा में SP पूजा वशिष्ठ ने योजना की जानकारी दी। यह संशोधित योजना 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। योजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर जान बचाना है। प्रत्येक राहवीर को 25,000 नकद व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। एक व्यक्ति को एक वर्ष में अधिकतम 5 बार पुरस्कार दिया जा सकता है। चयन प्रक्रिया में EDAR पोर्टल के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। राहवीर योजना को पहले गुड समैरिटन स्कीम कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, SKAU श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में किस देवता की प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भगवान श्री धन्वंतरी की। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में भगवान श्री धन्वंतरी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जो आयुर्वेद के देवता हैं। प्रतिमा की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक स्वेच्छा से योगदान देंगे। इसे सामूहिक सहभागिता और आयुर्वेद परंपरा के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 में पहली बार कौन सी प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी। महोत्सव का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। आयोजन की तिथि है 19 से 23 जनवरी 2026। मुख्य अतिथि रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्य स्थल आदिबद्री यमुनानगर, समापन पिहोवा कुरुक्षेत्र में।
पहली बार पुरातत्व विभाग की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें राखी गढ़ी, कुणाल और सरस्वती सिंधु सभ्यता से जुड़ी जानकारियां होंगी। सरस मेला स्वदेशी थीम पर आधारित मेला, लगभग 20 स्टॉल स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, रोहतक के देवी सिंह सैनी ने 6th ओपन थाईलैंड मास्टर्स गेम्स में कौन कौन से मेडल जीते? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण और रजत पदक। देवी सिंह सैनी हरियाणा के रोहतक के निवासी हैं। उन्होंने थाईलैंड में आयोजित 6th ओपन थाईलैंड मास्टर्स गेम्स में भाग लिया। प्रतियोगिता 9 से 11 जनवरी 2026 तक आयोजित हुई। उपलब्धियां 4x400 मीटर रिले रेस स्वर्ण पदक, 4x100 मीटर रिले रेस। वे 55+ आयु वर्ग के वेटरन एथलीट हैं। अब तक उनके करियर में कुल 54 मेडल हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उमरी गांव के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को किस खेल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चुना गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए। कुरुक्षेत्र जिले के उमरी गांव के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को बॉक्सिंग और रेसलिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। स्कूल परिसर में खेलों के लिए बहुउद्देशीय हॉल बनाया जाएगा, जिससे खराब मौसम में भी अभ्यास जारी रह सकेगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 92वीं SBA राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2025-26 कहाँ आयोजित की जा रही है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, बहादुरगढ़ में। 92वीं SBA राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन बहादुरगढ़ हरियाणा में किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता 7 जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक चलेगी। प्रतियोगिता में देश भर के शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अजय डबास हरियाणा को किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय पुरुष हैंडबॉल टीम। अजय डबास हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले हैं। उनको भारतीय पुरुष हैंडबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। वे 15 से 30 जनवरी 2026 तक कुवैत में आयोजित होने वाली सीनियर एशियन पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए टीम का मार्गदर्शन करेंगे। वर्तमान में वे सर्विसेज हैंडबॉल टीम के मुख्य कोच हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता। अजय डबास ने भारतीय वायुसेना की हैंडबॉल टीम को भी गोल्ड मेडल दिलाया। उन्हें हैंडबॉल प्रीमियर लीग 2026 में नागपुर टीम का हेड कोच भी नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, पिंकथॉन इवेंट में हरियाणा से ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दीपक छिल्लर और डॉक्टर किरण छिल्लर को। ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा, पिंकथॉन के ब्रांड एम्बेसडर दीपक छिल्लर और डॉक्टर किरण छिल्लर हैं, जो बहादुरगढ़ हरियाणा से हैं। इवेंट का नाम पिंकथॉन देश की सबसे बड़ी महिला दौड़, महिलाओं के स्वास्थ्य और फिटनेस को समर्पित। तारीख और स्थान 8 मार्च जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में। संस्करण पिंकथॉन का 8वां संस्करण है। विशेष समूह प्रतिभागी कैंसर सर्वाइवर, दृष्टिबाधित महिलाएं, बेबी वियरिंग मदर्स और पहली बार दौड़ने वाली महिलाएं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हरियाणा के अनिल धीमान को किस संगठन में राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर। अनिल धीमान कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं। उन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स संगठन में राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया। जिम्मेदारी में देश भर में मानवाधिकारों के संरक्षण, सामाजिक न्याय और जरूरतमंदों की सहायता शामिल है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, APCPL झज्जर हरियाणा को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला? तो
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, प्लैटिनम अवार्ड। एपीसीपीएल जो झज्जर हरियाणा के झाडली गांव में स्थित इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, उसको हाल ही में ग्रीन एनवायरो सेफ्टी अवार्ड एवं समिट में पावर थर्मल सेक्टर में सुरक्षा उत्कृष्टता के लिए प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के कारण संगठन की ऑपरेशनल सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सतत ऊर्जा उत्पादन के प्रति प्रतिबद्धता रही। एपीसीपीएल एक संयुक्त उद्यम है जिसमें एनटीपीसी, एचपीजीसीएल और आईपीजीसीएल शामिल हैं और इसकी कुल क्षमता 1500 मेगावाट है। चलिए बात करते हैं इन शॉर्ट फॉर्म्स जो हैं उनकी फुल फॉर्म की। तो एपीसीपीएल की फुल फॉर्म है अडानी पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एनटीपीसी की है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एचपीजीसीएल की फुल फॉर्म है हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और आईपीजीसीएल की है इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भारत की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को भारत की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। प्लेसमेंट 2025 बैच में 1300 प्लस कंपनियों ने भाग लिया। सबसे बड़ा इंटरनेशनल पैकेज 1.74 करोड़ प्रति वर्ष। सबसे बड़ा डोमेस्टिक पैकेज है 54.75 लाख रुपए प्रति वर्ष। 31 से अधिक कंपनियों ने 20 लाख रुपए या उससे अधिक का पैकेज ऑफर किया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बजट 2026-27 के लिए एआई आधारित वॉइस फीडबैक सिस्टम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। देश की पहली पहल हरियाणा बजट 2026-27 के लिए एआई आधारित वॉइस फीडबैक सिस्टम शुरू करने वाला पहला राज्य बना। फीडबैक देने के 2 तरीके हैं। पहला है क्यूआर कोड स्कैन कर एआई वॉइस असिस्टेंट से बात और दूसरा है मिस्ड कॉल। बहुभाषी सुविधा, सुझाव हिंदी, अंग्रेजी और हरियाणवी में स्वीकार हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है हाल ही में हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया सड़क सुरक्षा ऐप कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा। संज्ञा ऐप को हरियाणा पुलिस ने सड़क सुरक्षा के लिए लॉन्च किया है। यह ऐप आईआईटी मद्रास के सहयोग से विकसित किया गया है। ऐप का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर को कम करना है। संज्ञा ऐप ब्लैक स्पॉट्स की पहचान के लिए हाई फ्रीक्वेंसी डेटा का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। दुर्घटना के बाद गोल्डन आवर में त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाती है। इस ऐप से लगभग 1009 अस्पताल जोड़े गए हैं। ऐप के माध्यम से अस्पतालों में ट्रामा केयर, डॉक्टरों की उपलब्धता और ब्लड बैंक की रियल टाइम जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नया किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिरसा में। हरियाणा में सिरसा जिले में एक नया किन्नू जूस प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। इस योजना की घोषणा हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने की। इस प्रोजेक्ट में हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ वीटा मिलकर काम करेंगे। प्लांट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत बनाया जाएगा। प्लांट की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता लगभग 22,000 मीट्रिक टन होगी। किन्नू के अलावा अमरूद और अनार जैसे अन्य फलों का भी प्रसंस्करण किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने हाल ही में किस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 28वीं राष्ट्रमंडल पीठासीन अधिकारी एवं स्पीकर कॉन्फ्रेंस। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने 28वीं राष्ट्रमंडल पीठासीन अधिकारी एवं स्पीकर कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।
यह सम्मेलन संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रमुख उपस्थित लोग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुनिया भर के 61 प्लस प्रतिनिधि। मुख्य चर्चा के विषय रहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, समन्वय और निगरानी, डिजिटल प्रभाव, सोशल मीडिया और जनता संसद सहभागिता, संसदीय नैतिकता, सर्वोत्तम प्रथाएं, सांसदों की सुरक्षा और स्वास्थ्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन करनाल इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर अंकुर कंसल। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की करनाल इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंकुर कंसल, सचिव हैं डॉक्टर नितिन तनेजा। उनका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर दांत चिकित्सा सेवाओं और जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जीजेयू हिसार को किस मिशन का रणनीतिक लीड पार्टनर चुना गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, भारत जापान उच्च शिक्षा मिशन। जीजेयू हिसार को भारत जापान उच्च शिक्षा मिशन का रणनीतिक लीड पार्टनर चुना गया। यह लीड पार्टनरशिप पर्यावरण विज्ञान और प्रिंटिंग एवं पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिली। दोहरी डिग्री योजना 2 साल हिसार में और 2 साल जापान के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई, डिग्री दोनों देशों में मान्य। स्कॉलरशिप की बात करें तो सकुरा लोटस स्कॉलरशिप के तहत 500 मिलियन का फंड, शोध छात्रों को 50,000 रुपये प्रति माह वजीफा और जापान में पेड इंटर्नशिप। इंडो जापान ग्रीक टेक लैब और स्मार्ट पैकेजिंग सेंटर की आधारशिला जल्द ही विश्वविद्यालय परिसर में रखी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी विमेन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हो रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन टेनिस टूर्नामेंट महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आयोजित हो रहा है। इसकी अवधि 17 जनवरी से 21 जनवरी 2026 तक है। इस आयोजन में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों की बेहतरीन महिला टेनिस खिलाड़ी भाग ले रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक इकाइयों के नियमितीकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, tcp-haryana.gov.in। हरियाणा सरकार ने नया पोर्टल लॉन्च किया है, tcp-haryana.gov.in या RUIC, जो औद्योगिक इकाइयों के नियमितीकरण के लिए है। आवेदन की शर्तें, न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर स्थित 50 या अधिक कारखानों का समूह सामूहिक रूप से आवेदन कर सकता है। नियमितीकरण के फायदे, मूलभूत नागरिक सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली मिलेंगी। बजटीय प्रावधान के तहत सरकार विकास के लिए फंड दे सकेगी। कानूनी स्पष्टता, बैंकिंग लोन और व्यवसाय विस्तार में मदद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कालका शिमला रेलवे हेरिटेज ट्रैक पर किस ट्रेन का परीक्षण शुरू किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, DHMU का। कालका शिमला रेलवे हेरिटेज ट्रैक पर नई हाइड्रोलिक ट्रेन DHMU डीजल हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट का परीक्षण शुरू किया गया है। यह परीक्षण 23 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा, जो कुल 22 दिन का है। परीक्षण की जिम्मेदारी RDSO लखनऊ, ICF चेन्नई और सैन इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों को दी गई है। कालका शिमला ट्रैक लगभग 96 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 103 सुरंगें और 800 से अधिक पुल हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा से एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2026 किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर ज्योति राणा को। हाल ही में हरियाणा से संबंधित एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से SVSU पलवल की कुल सचिव प्रोफेसर ज्योति राणा को सम्मानित किया गया।
यह पुरस्कार गुरुग्राम में आयोजित एकेडमिया इंडस्ट्री मीट 2026 के दौरान प्रदान किया गया। यह सम्मान ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा दिया गया, जिसे आइसलैंड के भारत में मौजूद बेनेडिक्ट हॉस्कुल्सन ने 16 जनवरी 2026 को प्रदान किया। बात करें SVSU की, तो इसका पूरा नाम है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। स्थान रहेगा दुधौला जिला पलवल हरियाणा में। इसका स्थापना वर्ष है 2016। विशेषता है यह भारत का पहला राज्य स्तरीय स्किल यूनिवर्सिटी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छता हीरोज ऐप किस नगर निगम द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यमुनानगर के द्वारा। यमुनानगर नगर निगम ने स्वच्छता हीरोज ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में शहर की रैंकिंग सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ऐप का उद्घाटन विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और मेयर सुमन बहमनी ने किया। ऐप का उद्देश्य गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण तथा स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ऐप के माध्यम से घर की सफाई और गंदगी की फोटो अपलोड की जा सकती है। गंदगी पाए जाने पर ऐप से ई-चालान भी बनाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिसार हरियाणा स्थित किस संस्थान को भारत सरकार द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, राज्य स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। हरियाणा हिसार स्थित राज्य स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान को भारत सरकार द्वारा A+ ग्रेड प्रदान किया गया। यह संस्थान हरियाणा पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। A+ ग्रेड मिलने के बाद यह संस्थान देश के शीर्ष 3 सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल हो गया है। संस्थान को विशेष रूप से कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण की उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए सराहा गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम सवाल। हाल ही में हरियाणा सरकार ने EDC यानी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस में कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी की है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 10% की। हरियाणा सरकार ने 46 शहरों में एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस में 10% की बढ़ोतरी की है। नई EDC दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी हैं। EDC वह शुल्क है जो सरकार सड़क, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज और बिजली जैसे बाहरी ढांचे के विकास के लिए बिल्डरों से लेती हैं। EDC बढ़ने से फ्लैट, प्लॉट और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा क्योंकि ये हाई पोटेंशियल जोन में आते हैं। दोस्तों, तो ये था हमारा जनवरी 2026 की हरियाणा करंट अफेयर का पहला पार्ट। जल्द ही आपसे मिलेंगे इसके पार्ट 2 के साथ। तो दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।